आज मैं आपके साथ ऐसी एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप आपकी टीम में एमडीआरटी एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस प्रोफाइल को यानी एमडीआरटी जो पहले से बन चुके हैं उनको अपनी टीम में अगर रिक्रूट करना है ना, बहुत ज्यादा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, राइट? और अगर आपकी भी ऐसी ही सिचुएशन है तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी यूनिक और प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपने लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कई सारी प्रोडक्टिव और अमेजिंग टेक्निक्स आप सीखोगे इस YouTube चैनल पे। एक्चुअली मेरा जो पिछला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम था ना, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, उसमें एक पार्टिसिपेंट थे जिनका नाम है मिस्टर दिवेश कुमार। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था मुझे कि सर एमडीआरटी एजेंट्स को कैसे रिक्रूट किया जाता है। तो उनके सवाल के जवाब में मैंने उनको एक स्ट्रैटेजी बताई थी। वो स्ट्रैटेजी मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है। तो इसलिए चलिए सीधा मैं आपको मेरे ट्रेनिंग सेशन में ले जाता हूं और आपको एक्चुअली दिखाता हूं कि किस तरह से उन्होंने सवाल पूछा और मैंने किस तरह से उसका जवाब दिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था कि आप जैसे राम्या मैम ने पूछा था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि लियोन्स क्लब्स और रोटरी क्लब्स को हम टारगेट कर सकते हैं। हाँ। वहाँ से हमें एमडीआरटी प्रोफाइल्स मिलते हैं। अब जो एक एमडीआरटी बंदा है ऑलरेडी वो सर एक कंपनी के साथ ना अपना एक लाइफ का स्पैन टाइम गुजार चुका होता है जो वहाँ एमडीआरटी बना होता है, क्योंकि ये वो नींबू होता है जो पूरा निचुड़ चुका होता है। अब उस नींबू में से मेरे को दोबारा शिकंजी बनानी है, सर मैं कैसे बनाऊं? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। प्लीज पॉज कर दीजिए अपने आप को सो दैट यू नो डिस्टर्बेंस नहीं आए। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी या फिर एचएनआई, ये जो लोग होते हैं ना, इनको अप्रोच करने के लिए बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में सवाल होता है कि भाई पहले तो अप्रोच कैसे करूं, ये क्यों मेरे साथ काम करेगा। स्पेशली एलआईसी से अगर है ना वो बंदा, और आप नॉन एलआईसी हो, तो एलआईसी वाले कई लोग मैंने और अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इट इज़ गुड कि कई लोग इतने कट्टर होते हैं ना कि एलआईसी के अलावा और कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं। दैट्स इट, करेक्ट है। सो ऐसा भी आपको एक्सपीरियंस आएगा, और मैं बोलता हूँ सीरियसली बताऊँ, ऐसा अगर आपके एजेंट हो जाए ना तो आपने अचीव कर लिया यार। इतना अच्छा, इतना कट्टर बंदा अपनी कंपनी के लिए हो, was that I love that attitude, actually I love that attitude, right? लेकिन इन लोगों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, इन लोगों को अप्रोच कैसे करना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। ठीक है, इन लोगों को मैं जब कनेक्ट करता हूं, मैं क्या अप्रोच रखता हूं उनका, मैं उनको सबसे पहले ना कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं उनके एफर्ट्स के लिए कि साहब आपने इतने साल से आप कंसिस्टेंटली आप एमडीआरटी अचीव कर रहे हो, या आपने इतने 2 या 3 बार या एक बार आपने एमडीआरटी अचीव कर लिया है, आपने सीओटी अचीव कर लिया। दैट इज़ फैंटास्टिक, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब आप मुझे बताइए, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट यू नो और नॉट, दिवेश जी, एमडीआरटी का इनकम क्या होता है? इनकम Sir, that would be around 8 lakhs minimum. 8 लाख, 8, ठीक है, 8 लाख का इनकम होता है एमडीआरटी जब कोई बंदा बनता है तो। 1 करोड़ के पीछे या 50 लाख के पीछे, या साल में 1 करोड़ अगर वो कंप्लीट करता है। एमडीआरटी कितने पे होता है? 30 लाख पे होता है। 30 लाख पे उसको 8 लाख का इनकम आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए लेके चलते चलो। अभी 30 लाख पे एमडीआरटी होता है। 30 लाख अगर करता है तो हाँ, 30 लाख अगर करता है तो 8 लाख का उसका इनकम आता है। अब वो एमडीआरटी कितनी बार हुआ? साल में 1 बार हुआ। साल में 1 बार उसका 8 लाख का इनकम हुआ, करेक्ट है। मैं जब एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी को अप्रोच करता हूँ ना, मैं उनको क्या बोलता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कि आपने एमडीआरटी अचीव किया, बट मेरा जो अपॉर्चुनिटी है यार, मैं जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आया हूँ, मेरा इंटेंशन या मेरा पैशन या मेरा विजन ये है कि आपका साल का इनकम जो है ना वो मुझे महीने का इनकम बनाना है। समझ गए आप? क्योंकि क्या होता है, कई एमडीआरटीज को मैंने देखा है इतना अमेजिंग काम करते हैं ना, लेकिन एमडीआरटी को अचीव जैसे ही हो जाता है ना वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया, लेकिन सच में बताऊं उनका पोटेंशियल इतना होता है ना
कि जो 8 लाख का इनकम उनका ईयरली है ना, वो महीने का हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? आई हैव अ वे, आई हैव अ प्रूवन स्ट्रैटेजी ऑन दैट कि कैसे हो सकता है, राइट? क्योंकि मेरे पास उसका सपोर्ट सिस्टम है। ज़्यादातर लोग वो अचीव इसलिए नहीं कर पाते कि साल का इनकम मेरा महीने का कैसे होगा, इस सोच को ही सोच नहीं पाते, इसलिए क्योंकि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। एमडीआरटी अपने ही बलबूते पे हुए होते हैं वो। यस है, सही है। लेकिन अब उसी इंसान को अगर एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, कैसे टाइप का सपोर्ट सिस्टम कि आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हमारे कंपनी में मेरे साथ मेरी टीम में आके काम करते हो, तो सबसे पहले मैं आपको एज अ एजेंट नहीं देख रहा हूं जो एमडीआरटी अचीव करके बैठा हुआ है। आई एम नॉट सीइंग यू लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो तो आपने अचीव कर लिया, अब क्या? नाउ आई ऑलवेज फील दैट यू हैव टू कम इन अ मैन मैनेजमेंट रोल। तो हमारे यहाँ पे मैन मैनेजमेंट एक एजेंट जो है कब ग्रो होता है, कौन से स्लैब पे ग्रो होता है और वो अपने टीम के अंडर कब एजेंट्स को रिक्रूट कर सकता है, मैं उस पोजीशन पे आपको देख रहा हूँ। क्योंकि अब आपके पास उतना एक्सपीरियंस है जब आपके पास खुद की टीम होनी चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस को अपने घर में अपने दिमाग में रख के क्या करोगे आप? बांटो ना उसको। करेक्ट है? इफ यू आर एमडीआरटी, यू आर 100% केपेबल टू प्रोड्यूस एमडीआरटीज। सही है कि नहीं है? आप बताओ मुझे अगर गलत है तो। करेक्ट है? तो ये चीज अब अपने को करनी चाहिए। दिस इज अवर नेक्स्ट लेवल। उसको है ना एमडीआरटी के बाद उसको लगता है कि मैंने सब अचीव कर लिया, बट देयर इज अ नेक्स्ट लेवल, अपने को उसको बताना पड़ता है। अब ये है ना सोच की बात है। कई मैनेजर्स की सोच ही इतनी बड़ी नहीं होती है कि एमडीआरटी को हो मैं उसको कैसे अप्रोच करूं, राइट? तो अगर आप उसकी अब खुद की सोच बढ़ाओगे ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली छोटा लगने लगेगा। मैं सीधा बात करता हूं उसके साल की इनकम को महीने की इनकम पे लाने के लिए, तो वो बंदा खुद अपने आप को छोटा देखना शुरू कर देता है मेरे सामने। करेक्ट है? मैं यही डायलॉग HNI के साथ मारता हूं, यही स्ट्रैटेजी में COT TOT के सामने। सो आई एम श्योर ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन बिलीव मी इस स्ट्रैटेजी को ना आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये स्ट्रैटेजी इतनी स्मूथली काम करती है, इतने आराम से आप अपनी टीम में एमडीआरटी एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओगे ना कि इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि यार मैंने एमडीआरटी एजेंट रिक्रूट कर लिया अपनी टीम में, क्या बात है। और ऐसी ही कई सारी यूनिक और प्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में अगर आपको सीखना है ना, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंसी। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटा सेशन होने वाला है, यानी 8 से लेके 10। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट रजिस्टर करने वाले हैं ना, उन सभी को मेरी तरफ से एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और उससे भी बहुत ही बढ़िया चीज मैं उनको देने वाला हूं, पता है क्या? जितने भी पार्टिसिपेंट रजिस्टर करेंगे ना, उन सभी को मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है। इन स्ट्रैटेजीज को, जो भी स्ट्रैटेजीज में ट्रेनिंग सेशन में सिखाने वाला हूं ना, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट। Isn't that amazing? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए ना आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के भेज देना है। मैं सामने से सारी डिटेल आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। आई एम श्योर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अभी रजिस्टर करोगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए काफी कम दिन बचे हुए हैं। See you in the training program.